हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने एक बार फिर से आई हूँ। और आज का जो यह वीडियो है वह न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन न्यूज़ है, उससे जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। पहला न्यूज़ जो है वो है क्लास 10th के CBSE एग्ज़ाम्स को लेकर। जो बच्चे अभी क्लास 10th के नीचे हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 10th के बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक आम धारणा, ये मतलब NEP के बाद एक इस तरह का एक माहौल बना था, इस तरह की एक खबरें आ रही थी कि क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और सीधा क्लास 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो अभी पिछले कुछ करीब 2 हफ्ता पहले CBSE के चेयरमैन कहीं पे इंटरव्यू दे रही थी, तो उनसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या NEP के तहत अगले साल से क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो उन्होंने सीधा सीधी कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। जो नया NCF बना है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि क्लास 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ परिवर्तन होंगे, वो सेमेस्टर वाइज होगा या उसका पैटर्न क्या होगा, वो सब बदलाव आएंगे, लेकिन क्लास 10th में भी बोर्ड होगा। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से, अभी तक जो नियम है उसके हिसाब से क्लास 10th में अभी बोर्ड को रखा गया है। इसको ख़त्म करने की का कोई डिसीजन अभी तक सरकार ने नहीं लिया है। और दूसरा न्यूज़ जो है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें यह न्यूज़ है कि अभी जून 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने जून 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी किया और यह नोटिफिकेशन है टाइप ब्रेकर को लेकर। यानी कि जैसे जब एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के एक ही तरह के एक ही मार्क्स होते हैं। मतलब कि अगर किसी को 100 मार्क्स है तो ऐसे करीब 10 बच्चों के 100 मार्क्स ही होंगे। तो ऐसे में उनकी रैंकिंग कैसे निर्धारित की जाए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बोर्ड के सामने, जो भी संस्था इसका रिजल्ट तैयार करती है उनके सामने। तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह नियम बनाया गया है कि अगर एक से ज़्यादा बच्चों को एक ही तरह के एक ही मार्क्स आते हैं तो रैंकिंग में उन बच्चों को ऊपर रखा जाएगा जिनके फिजिक्स में मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर किसी के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स हैं, बाकी दोनों में कम है, तो उसको ऊपर रखा जाएगा। और बाकी बच्चों की अगर फिजिक्स में मार्क्स कम है और बाकी सब्जेक्ट में है तो उनको नीचे आएंगे। फिजिक्स के बाद यह वरीयता दी गई है केमिस्ट्री को, यानी कि केमिस्ट्री में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपकी रैंकिंग ऊपर होगी। और 3rd नंबर पे रखा गया है बायोलॉजी को। इससे पहले जो नियम था उसके तहत बायो में जिसके अच्छे मार्क्स होते थे उसकी रैंकिंग अच्छी होती थी, मतलब उसको रैंकिंग में ऊपर रखा जाता था टाई ब्रेकर होने की स्थिति में। इसके बाद अगर मार्क्स के बेसिस पे भी मतलब इस एक जैसा ही मार्क्स है, मतलब सारे सब्जेक्ट में 10 बच्चों के एक ही तरह के मार्क्स हैं, मतलब फिजिक्स में भी सभी का सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है और बायो में भी सेम है, तो ऐसी स्थिति में जब टाई होगा तो इस टाइप मतलब इसमें रैंकिंग में कैसे किसको ऊपर रखा जाए। तो इसमें जो नया नियम बनाया गया है उसमें ऐसा नियम बनाया गया है कि अब जो आगे जो रैंकिंग तय होगी वो कंप्यूटर में लकी ड्रॉ, जैसे लकी ड्रॉ होता है ना, जो निकलता है उसमें जो इनाम वगैरह मिलता है तो उसमें, या फिर लॉटरी में लकी ड्रॉ निकलता है, तो ऐसे ही लकी ड्रॉ के जरिए उस नाम का चुनाव किया जाएगा कि किसको ऊपर रखा जाए, किसको नीचे रखा जाए। और इससे पहले जो नियम था उसके तहत ये था कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसकी रैंकिंग ऊपर रहेगी। जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चों का मार्क्स सेम है, यानी कि 2 बच्चों का मार्क्स सेम है, तो जिसकी उम्र 22 साल होगी और एक बच्चा 22 साल का है, एक बच्चा 21 साल का है, तो जो 22 साल का है वो उसकी रैंकिंग ऊपर होगी और जो 21 साल का है उसकी रैंकिंग नीचे होगी। तो पहले ये नियम थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आप लोगों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी। तो अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने आएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।